हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। इसमें चैप्टर नंबर 6 और बेटा चैप्टर नंबर जो आपके पास 8 है वो अब जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसमें आ गया। ये चैप्टर अभी हट चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेटा जो रिजल्ट्स आपने पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने लास्ट में आपका वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था उसके लास्ट की कुछ एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज वो भी सिलेबस में अब नहीं है, वो भी बेटा हट चुकी है। हम हाफ टर्म का हमारा एक चैप्टर बचा है सर, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखिए बेटा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। बेटा क्या होता है इसका मतलब, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अब ये हम कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग बेटा हमें इसमें सीखेंगे कि परमुटेशंस में हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन में क्या करना है। परमुटेशन में हम सब में अरेंजमेंट करेंगे, कॉम्बिनेशन में बेटा हम सिलेक्शंस करेंगे। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ बेटा, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देखिए, जो आप मैथ आपके पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट आर 6 सीट। कहता है इन ए रेलवे कंपार्टमेंट्स आर 6 सीट्स, कि एक रेलवे कंपार्टमेंट में 6 सीट्स है। आगे क्या कहता है, इन हाउ मेनी वे कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, कि कितने तरीके से उनमें 3 पैसेंजर बेटा बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कहता है, एक रेलवे कंपार्टमेंट में बेटा 6 सीट है, इन हाउ मेनी वे 3 पैसेंजर कैन सिट ऑन देम। तो देखिए आपके पास क्या होगा बेटा, पॉसिबल अरेंजमेंट, क्या होगा बेटा, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 3 पैसेंजर सिट इन 6 vacant seat, in the vacant seats. 3 पैसेंजर सीट्स इन द 6 वैकेंट सीट। देखिए बेटा आपके पास कैसे करोगे, आपके पास बेटा ये 6 सीट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये आपके पास कोई भी पैसेंजर है बेटा, ये हमारे पास कोई भी बेटा 3 क्या है, ये आपके पास कोई भी पैसेंजर है। देखिए अगर पहला पैसेंजर आता है बेटा, पहला पैसेंजर यहाँ पे आया तो उसके सामने बेटा कितनी सीट्स वैकेंट है बेटा, हम चेक करते हैं। अगर फर्स्ट पैसेंजर आता है तो उसके सामने बेटा कितनी सीट वैकेंट है, 6 सीट वैकेंट है। इसका मतलब जो फर्स्ट पैसेंजर है उसके बाद उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस क्या है, 6 नंबर ऑफ द चॉइस है, तो उसके पास 6 सीट वैकेंट है। तो इसको 6 में से किसी एक पर बैठेगा, तो उसके पास जो चॉइस हो गई बैठने की, जो चॉइस हो गई वैकेंट सीट को कितनी है, 6 है। इसका मतलब फर्स्ट पैसेंजर कैन सिट इन 6 वेज, इनमें से किसी एक पे बैठेगा तो फर्स्ट पैसेंजर की चॉइस कितनी होगी बेटा, 5। इसके बाद ये पैसेंजर किसी एक पे बैठ गया इस पे, अब यहाँ पे सीट 6 थी, एक पैसेंजर यहाँ पे बैठ चुका है तो सीट कितनी बची बेटा, आपके पास 5 सीट बची। अब दूसरा पैसेंजर चलता है, जब दूसरा पैसेंजर यहाँ पे आता है तो उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस बेटा कितनी बची, अब 5 बची, क्योंकि आपके पास 6 थी, एक पैसेंजर बैठ चुका है। तो दूसरा जब आएगा तो उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस कितनी बची है बेटा, 5। उसके पास 5 सीट वैकेंट है, 5 में से किसी एक पर बैठेगा तो कितना आ गया बेटा, 6 × 5। ये तो फर्स्ट पैसेंजर की चॉइस, ये सेकंड पैसेंजर की चॉइस। अब बेटा आपके पास थर्ड पैसेंजर चलता है, जब थर्ड पैसेंजर चलता है उसने देखा कि 2 सीट तो फुल है, कोई भी 2 सीट फुल है। जब थर्ड पैसेंजर गया तो उसके सामने कितनी सीट वैकेंट है, कोई भी 4 सीट वैकेंट है। तो उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस क्या होगी बेटा, वो उन 4 में से किसी एक को चॉइस करेगा, किसी एक को सिलेक्ट करेगा, तो उसके नंबर ऑफ द चॉइस कितना होगा बेटा, 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 5 × 4 20, कितना आ गया, 120 वेज। इसका मतलब 3 पैसेंजर कैन सिट इन 6 वैकेंट सेट इज इन 120 वेज। तो आंसर कितना होगा इसका बेटा, 120 वेज। और क्वेश्चन देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, जॉन वांट टू गो अबाउट बाय द शिप। कहता है जॉन जाता तो शिप से है एंड रिटर्न बाय द एयर, और बेटा आता एयर से। कहता है जॉन जाता तो शिप से है और बेटा आता किससे, एयर से। ही हैज चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप, और उसको जाने के लिए उसके पास 6 शिप्स है। एंड गो टू बाय द एयर इन देयर आर 4 डिफरेंट एयर, और उसके पास 4 एयर्स है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, आपको क्या बताना है, आपको बताना है बेटा उसकी नंबर ऑफ वेज क्या होंगे टोटल जर्नी के। बेटा नंबर ऑफ वेज ऑफ द टोटल जर्नी, तो जोहन है गोज बाई शिप एंड
रिटर्न बाय एयर। बेटा जाता तो किससे बेटा, शिप से जाता है, आता किससे बेटा, एयर से। अब आप सोचिए बेटा, ये क्या है, ये आपके पास कोई भी जोन है, ये आपके पास चलता है बेटा। देखिए अब आपके पास ये आपके पास कोई भी शिप्स है बेटा, ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 6 है। फिर यहाँ पे बेटा आपके पास जोन आता किससे है बेटा, आता किससे है, वो एयर से आता है बेटा। आया आता किससे है, एयर से आता है। एयर कितने बेटा आपके पास 4 है। इसका मतलब जब वो जाएगा, जब वो जाता है ठीक है, तो उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस कितनी होगी बेटा, उसके पास कितनी शिप्स है, 6 है। तो किसी एक को सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब जब वो जाएगा तो नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी बेटा, इसकी तो कितनी आ गई बेटा, बताइए नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी, 6 है। जब वो रिटर्न आता है, जब बेटा वो क्या आता है, रिटर्न आता है, तो एयरलाइन से आता है। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, शिप को रिप्रेजेंट करता है। और बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एयरलाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब वो आता है तो वो देखता है कि उसके सामने 4 एयरलाइंस है, वो किसी एक का चूज करेगा, किसी एक से आएगा। इसका मतलब जाता तो शिप से है, तो 6 वेज नंबर ऑफ द चॉइस हो गई। आने की नंबर ऑफ द चॉइस एयर से आता है, तो कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो कितना आ गया, 6 × 4 बेटा कितना आ गया, 24 वेज। बेटा कितना हो गया बेटा, बताइए 24 वेज। इसका मतलब जोन जाता किससे है, शिप से, आता किससे, एयर से। तो जाने के लिए 6 शिप थी, तो नंबर ऑफ चॉइस 6, आने के लिए एयर 4 है, नंबर ऑफ चॉइस 4, तो टोटल नंबर ऑफ द चॉइस ऑफ इस जर्नी बेटा कितना हो गया, 24। ये आपके पास बेटा इसका कंप्लीट आंसर हो गया। और क्वेश्चंस देखिए, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कहता है इन ए मंथली टेस्ट, एक टीचर एक मंथली टेस्ट लेता है, टेस्ट मंथली टेस्ट डिसाइडेड टू देयर आर द क्वेश्चन ऑफ द वन फॉर्म ईच ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 7 8 और 9। क्या कहता है, टीचर टेस्ट लेता है और वो कहता है कि मैं एक्सरसाइज 7 और 8 और 9 से टेस्ट लूंगा। इसके बाद बेटा क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि देयर आर 12 क्वेश्चंस इन द 7। बेटा जो कि एक्सरसाइज नंबर 7 है उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है, और बेटा एक्सरसाइज नंबर 8 है उसमें 18 क्वेश्चंस है, और एक्सरसाइज बेटा 9 है उसमें बेटा आपके पास 9 क्वेश्चंस है। और उसमें हर एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, देखिए बेटा कहता है क्वेश्चन में क्या कहता है, एक टीचर वांट टू ए टेस्ट इन द गिवन 3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर बेटा, एक्सरसाइज नंबर क्या है बेटा, एक तो एक्सरसाइज नंबर 7 है बेटा, एक एक्सरसाइज नंबर क्या है 8 है, और एक एक्सरसाइज नंबर क्या है 9। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा इसमें कितने, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा, इसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 7 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा कितने हैं, 18 है, ठीक है भाई। और इसके 12 इसमें बेटा कितने 12 है, ठीक है। इसमें 18 है, और बेटा एक्सरसाइज जो 9 है उसमें बेटा कोई भी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है, उसमें कितने बेटा आपके पास 9 क्वेश्चंस है। बेटा कितने आपके पास, देखिए आपके पास एक्सरसाइज 7 है, 8 है और 9 है। एक्सरसाइज बेटा 7 के अंदर कितने क्वेश्चंस है बेटा, आपके पास 12 क्वेश्चंस है, 18 क्वेश्चन 8 के अंदर है, और 9 क्वेश्चन 9 के अंदर है। तो ये क्या कहता है कि आपके पास ये 3 एक्सरसाइज है, और बेटा ये 3 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है, ठीक है। ये हमारे पास मैथ की बेटा कोई एक्सरसाइज है। बेटा क्या कहता है, एक टीचर टेस्ट देना चाहता है और कहता है कि एक क्वेश्चन वो एक्सरसाइज नंबर 7 से देगा, एक एक्सरसाइज नंबर 8 से देगा, और एक बेटा एक्सरसाइज नंबर 9 से देगा। तो क्या कहता है, उसको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और उसके सामने 3 एक्सरसाइज है। हर एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो भी उसको पता है। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का बेटा, ठीक है भाई। तो देखिए नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सेलेक्ट 3 क्वेश्चंस इन गिवन एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 8 एंड बेटा एक्सरसाइज नंबर 9। अब आप समझने की कोशिश करना, देखिए कि एक्सरसाइज 7 में 12 क्वेश्चंस है, आपको 12 में से सेलेक्ट एक करना है। इसका उस टीचर के पास नंबर ऑफ द सिलेक्शन कितना है, नंबर ऑफ द चॉइस कितनी है। तो उसने एक्सरसाइज नंबर 7 को खोला, उसने देखा इसमें 12 क्वेश्चन है, बट उसमें से देना कोई एक है, तो 12 में से ही कोई एक देगा। इसका मतलब एक्सरसाइज 7 से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकता है, 12, क्योंकि 12 में से कोई भी एक देगा। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 12। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज नंबर 8 को वो खोलता है, तो देखता है कि एक्सरसाइज नंबर 8 में बेटा 18 क्वेश्चंस है। अगर एक्सरसाइज नंबर 8 में 18 क्वेश्चन है बेटा, उसको क्वेश्चन तो देना है एक। तो उसके मतलब क्या हुआ कि उस टीचर के पास 18 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो उसको क्वेश्चन सेलेक्ट करने की जो चॉइस है वो कितनी होगी, 18। बेटा कितना हो गया, ये हो गया 18। अब वो जब थर्ड एक्सरसाइज पे जाता है तो उसके पास कितने क्वेश्चन है बेटा, 9। तो उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस कितनी होगी बेटा, 9 को सेलेक्ट करने की बेटा 9, इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आंसर आ गया भाई।
ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। कहता है दिल्ली आपके पास गिवन है बेटा, एक दिल्ली है, एक आपके पास बेटा मुंबई है। कहता है दिल्ली से मुंबई जाने के 4 रूट हैं बेटा, दिल्ली से मुंबई जाने के कितने रूट्स हैं, 4 रूट बेटा। ये दिल्ली से मुंबई जाने के ये 4 रूट्स हैं बेटा आपके पास, ये रूट, ये रूट, ये रूट और ये रूट, ठीक है भाई। इसके बाद क्या कहता है, हाउ टू डिफरेंट वे, कितने तरीके से ए मैन कौन टू कंप्लीट हिज जर्नी, कि एक आदमी कितने तरीके से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता है। एनी रूट टेकन, 4 ही बेटा जाने के हैं और 4 ही आने के। देखिए यहां से वो चलता है, ये जाने के रूट है, ये बेटा यही आने के हैं, ये जाने के रूट, ये आने के रूट, मतलब जाने के भी है और ये आने के भी है, चारों रूट्स बेटा, ठीक है, सेम है। अब क्या कहता है कि कोई भी मैन, एक आदमी अगर जाता है, यहाँ पे खड़ा है बेटा वो, ठीक है, अब क्या करता है वो, उसके पास 4 रूट्स है और वो दिल्ली में है और उसको मुंबई में जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास नंबर ऑफ द चॉइस कितनी हुई, लेकिन उसके सामने 4 रूट है, जाएगा तो किसी एक पे। इसका मतलब उसके मन में जो नंबर ऑफ चॉइस चल रही है, इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, उसके पास 4 चॉइस है, किसी एक को सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर एक आदमी दिल्ली से मुंबई जाता है तो जाने की नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी बेटा, 4। यहाँ पे पहुंच गया बेटा, ठीक है भाई। अभी आदमी आपके पास देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई आदमी अभी यहाँ पे है, ये अगर बेटा यहाँ पे अगर ये है, अब इसको आना है मुंबई से दिल्ली, अब जा रहा था ये दिल्ली से मुंबई, जब ये इधर आता है तो फिर वही 4 चॉइस है आपके पास, किसी एक को सिलेक्ट करेगा। इसका तो कितना हो गया, 4 into 4 बेटा कितना हो गया, 16। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तब है जब इसमें ये बोला गया है एनी रूट इज टेकन, किसी भी रूट से जाता है। बट इसमें क्या कह सकता है, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि जिस रूट से जाता है उस रूट से आता नहीं, सेम रूट इज नॉट टेकन। बेटा क्या कहता है, सेम रूट्स इज नॉट टेकन, कि जिससे जाता है उससे आता नहीं है। देखिए आपके सामने अब रिजल्ट क्लियर है। क्या कहता है कि वो दिल्ली से मुंबई जाता है एक मैन, बट क्या कहता है जिससे जाता है उससे वापस नहीं आता, जिससे जाता है उससे वापस नहीं आता। तो जिससे जा रहा है उससे वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब जाने के लिए तो उसके कितने हो गए बेटा, 4 ही रहेंगे। बट जब वो वापस आएगा तो 4 में से किसी एक पे तो वो गया ही है, उस पे से तो आएगा नहीं, वो दूसरे रूट्स को चेक करेगा। इसका मतलब सपोज करो इस पे गया तो ये रूट हट गया बेटा एक, तो बच गए कितने रूट्स बेटा, ये 3। तो उसके पास जब वापस आया तो उसके पास नंबर ऑफ द सिलेक्शन कितना है बेटा, रिटर्न आने का कितना है, 3। 4 into 3 बेटा कितना आ गया, 12। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 12। और किसी भी रूट से जाता है, किसी से आता है तो 16, बट जिससे जाता है उससे वापस नहीं आता तो बेटा कितना हो गया, 12। ये आपके पास का आंसर हो गया बेटा। और क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए बेटा क्या कहता है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ कमेटी ऑफ 8 पर्सन। बेटा क्या कहता है कि आप, हमारे पास कोई भी 8 पर्सन है, वहां से हमें एक कमेटी बनानी है और हमें एक सेलेक्ट करना है चेयरमैन। वी आर टू सेलेक्टेड ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, बट 1 पर्सन कैन नॉट बी मोर देन 1 पोजीशन। क्या कहता है कि आपके पास टोटल 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, उन 8 पर्सन में से हमें बेटा 2 आदमी को, 2 मैन को सेलेक्ट करना है, एक चेयरमैन की पोस्ट के लिए और एक बेटा वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए। देखिए क्या कहता है कि मेरे पास बेटा ये कोई भी आपके पास, देखिए ये हमारे पास बेटा कोई भी 8 पर्सन है बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है बेटा, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये बेटा 6 है, 7 है, 8 है बेटा। ये आपके पास 8 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारे पास 8 पर्सन है। हमसे क्या कहा, हमसे ये बताया कि भाई हमारे पास कितने वे हो सकते हैं, अगर इन 8 में से एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है, एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है। 1 पर्सन कैन नॉट बी मोर देन 1 पोजीशन, एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन पे नहीं रह सकता। कहने का मतलब जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन नहीं रह सकता बेटा, ठीक है, जो वाइस है वो चेयरमैन नहीं हो सकता। अब देखिए मैं जब यहाँ पे हूं, मेरे पास ये 8 मेंबर है, मेरे को एक कमेटी बनानी है, तो इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 पर्सन बेटा, टोटल अरेंजमेंट निकालना है किसका, 8 पर्सन का, फॉर द सिलेक्शन ऑफ, किस सिलेक्शन के लिए बेटा, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के लिए। एक चेयरमैन निकालना है, एक वाइस चेयरमैन। जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पास 8 मेंबर है, हमें एक चेयरमैन चाहिए। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ द चॉइस कितनी है चेयरमैन सेलेक्ट करने की बेटा, 8 वेज। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, चेयरमैन, नंबर ऑफ चॉइस ऑफ चेयरमैन बेटा कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ चॉइस ऑफ चेयरमैन बेटा कितना हो गया, 8 वेज। अब देखिए इन 8 में से बेटा एक सेलेक्ट हो चुका,
कोई भी सिलेक्ट हो गया हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है एक सिलेक्ट हो चुका। 8 थे, 8 में से 7 हमारे पास बचे। अब भाई 8 में से एक सिलेक्ट हो गया, कितने बचे? 7। ठीक है, अब मैं वाइस चेयरमैन के लिए जाऊंगा तो नंबर ऑफ चॉइस ऑफ वाइस चेयरमैन बेटा, वाइस चेयरमैन के लिए कितना बचा बेटा? 7। कितने तरीके सेलेक्ट हो सकते हैं बेटा? 7 से, क्योंकि एक तो इसमें सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है भाई, तो एक सेलेक्ट हो गया तो कितने हो गए? तो टोटल कितना हो गया बेटा? 8 इंटू 7 बेटा कितना हो गया? 56 वेज। तो ये हो गया हमारे पास 8% से हमने क्या सेलेक्ट किया? एक चेयरमैन को सेलेक्ट किया बेटा, एक क्या किया हमने? वॉइस चेयरमैन को सेलेक्ट किया। समझ में आया होगा क्वेश्चन बेटा? देखिए बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, अच्छी तरह समझना, लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन आसान है। क्या कहता है आपसे? कहता है ईच सेक्शन ऑफ 12th क्लास इन ए स्कूल एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट्स। कहता है एक स्कूल में 12th क्लास के हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं। आगे क्या कहता है? इफ देयर आर 4 सिलेक्टेड, उन 40 में से 4 सेक्शन में से 4 स्टूडेंट हमें बेटा सेलेक्ट करने हैं। फिर कहते हैं हाउ मेनी वे द 4 स्टूडेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन सिलेक्टेड ऑन द इच सेक्शन। ठीक है भाई, तो क्या कहता है? देखिए हमारे पास 4 सेक्शन है बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है बेटा। कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है, और हर सेक्शन में बेटा कितने स्टूडेंट है? 40। कितने? 40। कितने? 40। कितने? 40 बेटा। 4 आपके पास सेक्शन है, और हर सेक्शन में बेटा कितने कितने स्टूडेंट है बेटा? 40 स्टूडेंट है हमारे पास। क्या कहता है? हर सेक्शन से एक बच्चा उठाना है और 4 बच्चे हमें सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब 4 स्टूडेंट सेलेक्टेड इन 4 सेक्शन बेटा। क्या हो गया भाई? देखिए 4 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन 4 सेक्शन बेटा। 4 सेक्शन से बेटा आपको क्या करने हैं? 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 1 स्टूडेंट इच सेक्शन, हर स्टूडेंट एक सेक्शन से होगा। इसका मतलब यहां से अगर मैं पहले सेक्शन में जाता हूं, पहले में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्ट एक करना है, तो नंबर ऑफ द चॉइस कितनी होगी बेटा? 40। दूसरे में बेटा 40, तीसरे में 40, चौथे में 40। कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4, ये आ गया बेटा आपके पास। तो 2 4 6 8 कितना आ गया बेटा? 256। ये आपके पास आंसर हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ द सिलेक्शन कितना हो गया? हर सेक्शन में अगर 40 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना, हर सेक्शन से 4 स्टूडेंट लेने हैं, तो बेटा 40 इंटू 40 इंटू 40, ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल सिलेक्शन हो गया। अगर इनसे बेटा हम सिलेक्ट करें तो बेटा। देखिए और क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कहा बेटा? देखना एक क्वेश्चन कहता है अब आपसे, कहते हैं एक टीम कंसिस्ट, एक टीम में 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। कहते हैं एक टीम है जिसमें 6 बॉयज हैं और बेटा कितने हैं? 5 गर्ल्स है। एंड कहता है एक अदर टीम है जिसमें 5 बॉयज और 3 गर्ल्स है। दूसरी टीम में 5 बॉय और बेटा कितने हैं? 3 गर्ल्स हैं। कहता है हाउ मेनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज, बॉयज अगेंस्ट प्ले द बॉयज एंड गर्ल्स अगेंस्ट प्ले द गर्ल्स। बेटा क्या कहता है? 2 टीम है बेटा मेरे पास, एक टीम फर्स्ट है और बेटा एक टीम सेकेंड है। फर्स्ट टीम में बेटा कितने हैं? 6 बॉयज हैं और बेटा कितने हैं? 5 गर्ल्स हैं बेटा। सेकंड टीम में बेटा हमारे पास कितने हैं बेटा? बोलिए। सेकंड जो टीम है उसमें हमारे पास 5 बॉयज हैं, 6 4। इसमें कितने हैं बेटा हमारे पास? देखिए 5 बॉयज हैं एंड बेटा 3 गर्ल्स हैं। ये बेटा 6 बॉयज एंड कितना बेटा? 4 गर्ल्स। ये 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। क्या कहता है कि हम इसमें कितने सिंगल मैच अरेंज कर सकते हैं? बॉयज प्ले अगेंस्ट द बॉयज एंड गर्ल्स प्ले अगेंस्ट द बेटा गर्ल्स। बॉय बॉयज के अगेंस्ट खेलता है, गर्ल्स बेटा गर्ल्स के अगेंस्ट खेलते हैं। तो कितने आपके पास रिजल्ट्स हैं वो हमें बताने, कितने मैच हो सकते हैं बेटा? तो टोटल सिंगल मैच कैन बी अरेंज, टोटल सिंगल मैच कैन बी अरेंज, बॉयज प्ले अगेंस्ट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले अगेंस्ट गर्ल्स बेटा। तो कितना हो जाएगा? देखिए बेटा 6 इंटू 5 प्लस बेटा 4 इंटू 3 कितना आ गया बेटा? 30 प्लस 12 बेटा कितना आ गया? 42 बेटा। कितना आ गया? 30 प्लस 12 बेटा कितना आ गया? 42। बॉयज के अगेंस्ट खेलते हैं बेटा, गर्ल्स के अगेंस्ट। तो टोटल मैच कितने हो गए बेटा? बॉयज के कितने हो गए? 30, गर्ल्स के 12। तो टोटल मैच कितने हो गए बेटा? आपके पास टोटल हो गए 42। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे और क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है? हमारे पास बेटा टोटल 6 क्वेश्चन है बेटा। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है बेटा? हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इनको 2 पार्ट में ब्रेक किया। 3 क्वेश्चन इधर है बेटा, 3 क्वेश्चन इधर है।
बट क्या कहता है, जो ये 3 क्वेश्चन है इसमें हर क्वेश्चन का जो चॉइस है ये बेटा कितनी चॉइस है बेटा, 4 चॉइस है, और इसमें कितनी है बेटा आपके पास 5 चॉइस है। तो हम कहता है कि क्वेश्चन को कितने तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से बेटा क्या है, थ्री क्वेश्चन है 4 चॉइस एंड रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आर 5 चॉइस। तो टोटल हमें क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ द चॉइस बताना अटेम्प्ट करने की। देखिए ये हमारे बट कोई भी 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की कितनी चॉइस है, 4, जैसे 1 2 3 4, ये पहला क्वेश्चन। इस तरह बेटा दूसरा क्वेश्चन है, इसकी भी कितनी चॉइस है, 4। तीसरा बेटा इसकी भी कितनी चॉइस है, 4। पहला क्वेश्चन जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो आंसर दूंगा, इन 4 में से कोई एक आंसर दूंगा, इसका मतलब आंसर मेरे पास जो नंबर ऑफ चॉइस होगी वो कितनी होगी बेटा, 1। इसने ये नहीं कहा करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा, इसने कहा चॉइस है आपके पास 4, कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो इसको अटेम्प्ट करने का बेटा 4 वेज, इसमें से कोई एक करूंगा तो ये भी 4, इसमें से करूंगा ये भी 4, तो आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये कितना हो गया 64 वेज बेटा। अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है 3, ये भी 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल मिला के कितने बनते हैं, 3 ये बेटा 3 है, या यहाँ पे लिख सकते हो बेटा ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर बेटा। इसके कितने चॉइस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इस क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मेरे पास 5 चॉइस है, तो इसका मतलब कितना होगा ये बेटा 5 वेज, बेटा ये भी कितना हो जाएगा बेटा बताइए 5 वेज, बेटा ये भी कितना हो गया 5 है, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया 125। इसका मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया 64 इंटू 125, ये हमारे पास आंसर हो गया। कितना आ गया बेटा, टोटल आ गया 64 इंटू 125। 6 क्वेश्चन थे, 3 की 4 चॉइस, 3 5 चॉइस के, इसमें सेलेक्ट करने का 4 4 और इसमें सेलेक्ट करने का बेटा 5 5, तो ये हमारे पास आ गया 64 और ये हमारे पास आ गया बेटा 125, यही आपके पास आंसर हो गया। अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिक, आपको पता है इंग्लिश 26 अल्फाबेटिक है, क्या कहता है उसमें से आपको 3 लेटर का कोई भी एक नंबर बनाना है, चाहे उसका मीनिंग निकले या उसका मीनिंग ना निकले। क्या कहता है इसमें, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, उसका मीनिंग निकले या बेटा ना निकले, ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर, 3 डिस्टिंक्ट लेटर आपको लेने हैं ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट से आपको 3 लेटर लेने हैं और 3 लेटर का कोई भी एक वर्ड बनाना है, चाहे उसका कोई मीनिंग होता हो या उसका कोई मीनिंग नहीं होता हो। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखिए आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल नंबर बेटा कितने हैं 26, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 24, फिर 26 था, डिजिट रिपीट होता नहीं है, 26 पहले के लिए जब मेरे पास सामने 26 है ए से जेड तक, तो मैं पहला ए से जेड तक कोई उठा के रख दूंगा, दूसरा लेने जो उनके पास जाऊंगा तो एक में पहले ले आया तो वहां पे 25 बचे हुए हैं, तो वहां से 25 आएंगे, तीसरा लेने जाएंगे तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे, तो आ गया 26 इंटू 25 इंटू 24, बेटा मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ द चॉइस ऑफ द 3 लेटर बी सिलेक्टेड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिक। ठीक है भाई, तो ये आ गया 26 इंटू 25 इंटू 24, यही आपके पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद क्या कहता है बेटा, देखिए नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है, इसमें कहता है हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड आर पॉसिबल फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा यहाँ पे रिजल्ट कहता है, अब इसने कहा कि आपके पास इंग्लिश अल्फाबेटिक जो है, इंग्लिश अल्फाबेटिक बेटा 10 लेटर्स है, कितने लेटर्स है बेटा 10, इसमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं बेटा, सेलेक्ट करने हैं 3, और एक कोड बनाना है बेटा, क्या बनाना है, एक कोड। कहता है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, पहले पार्ट में कहता है कोई भी लेटर बेटा रिपीट नहीं होता, इसका मतलब 10 इंग्लिश अल्फाबेट 3 का एक कोड बनाना है, तो पहले के लिए जाऊंगा तो मेरे पास 10, दूसरे के लिए जाऊंगा तो 9, तीसरे लेके जाऊंगा तो 8, तो 720 वेज आ गया बेटा, कितना आ गया आपके पास 720 वेज। ये कब है कि आपके पास आपको एक कोड बनाना है, कोड में क्या है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता। दूसरे में क्या कहता है, लेटर नोट रिपीट, बेटा ये कंडीशन क्या है, लेटर नोट रिपीट, इसमें रिपीट हो सकता है बेटा, लेटर रिपीटेड, बेटा लेटर क्या हो सकता है बेटा, रिपीट। अगर रिपीट हो सकता है तो क्या होगा, अगर लेटर रिपीट ना हो तो 720 हो गया, बट अगर लेटर रिपीट होगा तो क्या होगा। ठीक है, पहले के लिए जाऊंगा तो बेटा कितने हैं 10, दूसरे के लिए जाऊंगा रिपीट हो सकता है, जो आपने लिया दोबारा फिर वहीं पे पहुंच गया, रिपीट हो सकता है, तो वही दूसरा भी 10, तीसरा भी बेटा कितना 10, तो बेटा कितना आ गया 1000। ये हो गया अगर लेटर रिपीट हो। ऊपर वाला क्या होगा बेटा, अगर लेटर रिपीट ना हो। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन बेटा, बताइए, कर सकते हो बेटा आसानी से। देखिए और क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लेटर ऑफ द वर्ड्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स। बेटा देखिए बेटा क्या कहता है, इसमें कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आर बिटवीन 100 to 1000।
क्या कहता है बेटा क्वेश्चन में समझना, कहता है 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, डिजिट इज आइदर, या कहता है विच ऑल डिजिट आर रिपीटेड। भाई दो कंडीशन है, या तो इसमें कहेगा बेटा डिजिट क्या है रिपीटेड है, या क्या कहेगा बेटा इसमें क्या कहेगा डिजिट क्या है नॉट रिपीटेड, या कहेगा डिस्टिंक्ट। नॉट रिपीटेड बेटा या क्या कहता है डिस्टिंक्ट। देखिए कैसे करते हैं बेटा, क्या कहता है 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो। तो 3 डिजिट का हम यूज करते हैं, यूजिंग डिजिट कितना होगा 0 to 9। तो जिनका हम यूज करेंगे वो क्या होगा 0 से 9 होगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहां तक बेटा 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का जो नंबर बनाना है वो 0 से 9 कोई भी होगा। और कहता है सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो देखिए इसमें 3 प्लेस हो गए बेटा, एक ये प्लेस है, एक ये है, एक ये है। इसको आप कहते हो यूनिट, इसको कहते हो बेटा आप 10, और इसको कहते हो बेटा आप 100 प्लेस। ठीक है भाई, अब देखिए आपको तो 0 से 9 तक लेना, मतलब 0 ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक बेटा मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, 0 से 9 तक कोई भी नंबर ले सकता हूँ। बट रिजल्ट क्या बना, देखिए जो 100 पोजीशन आपके पास है, जो 100 पोजीशन है उस पर 0 नहीं आ सकता कभी भी। अगर यहाँ पे ये 0 आ गया तो ये 2 डिजिट का बन जाएगा, ये देखिए या ये देखिए, तो 2 डिजिट का है, 0 फर्स्ट में आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अगर इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता तो ये 0 हटा दो, कितने बच गए बेटा ये 9। तो 100 प्लेस कितने तरीके से सिलेक्ट हो गया बेटा बताइए 9 वेज से। ठीक है भाई, अब एक डिजिट इसमें टोटल ये डिजिट थे 10 में से एक डिजिट आ गया यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है 10 प्लेस पे। तो 10 में से एक आ गया, यहाँ पे कितना बचा बेटा ये भी 9 वेज बेटा। यहाँ पे बेटा 2 आ गए, ये कितने बचा बेटा 8 वेज। तो कितना हो गया बेटा 9 इंटू 9 इंटू 8 बेटा कितना हो गया 81 8 बेटा 648 बेटा कितना हो गया बेटा आपके पास बताइए बेटा ये कितना हो गया 648। इसका मतलब 648 क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेज, 10 प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेज, और 100 प्लेस कैन फिल 8 वेज। बेटा आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा 100 प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेज, और बेटा फिर 10 प्लेस कैन बी फिल इन 9 वेज, एंड बेटा यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन 8 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ही आ गए बेटा आपके पास। तो ये हमने बताया कि 100 से 1000 के बीच में बेटा हम कितने नंबर बना सकते हैं, किसका यूज करके 0 से 9 डिजिट का यूज करके। तो हमने बताया यूनिट प्लेस होगा, 10 होगा, 100, कैसे कैसे इनका सिलेक्शन होगा ये मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहता है कि क्या कहता है कि 100 से 1000 के बीच में आप कितने नंबर बना सकते हो। ठीक है भाई, बट ये कहता है हर डिजिट में 2 और 9 आना चाहिए। क्या कहता है दूसरे में बेटा, कहता है 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का आप कितना नंबर बना सकते हो, बट एवरी डिजिट 2 और 9, हर डिजिट में या तो 2 हो या हर डिजिट में बेटा कितना हो 9 हो। बेटा क्या कहता है कि 100 से 1000 के बीच में हम 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बट हर डिजिट में या तो 2 हो या 9 हो। इसका तो वही तरीका बेटा, एक यूनिट है, एक क्या है बेटा आपके पास 10 है बेटा, एक आपके पास क्या है बेटा बोलिए 100 है। इसका मतलब हर डिजिट में 2 और 9 हो, यहाँ पे भी 2 9, यहाँ पे 2 9, यहाँ पे 2 9, कोई भी एक आ सकता है, ये भी 2 वेज, ये भी 2 वेज, ये भी 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बेटा 8 वेज। कितना हो गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 वेज। तो इसका मतलब हर डिजिट में 2 और 9 आएगा, तो कोई भी नंबर यूनिट पे भी 2 तरीके से सिलेक्शन है, 2 और 9 में से कोई, इसमें भी 2 और 9 में से कोई, इसमें भी 2 और 9, ये भी 2 वेज, कितना हो गया बेटा 8 वेज है। तो बेटा जितने क्वेश्चन हमने परमुटेशन के आज की आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। इनको बेटा आप अच्छी तरह पढ़ो, इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसके बाद फिर नोटबुक में करो, और बेटा अपना सभी बच्चे वर्क सेंड करो। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप डिस्कस करोगे। इस हाफ टर्म का आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट है, 6 और 8 चैप्टर आप सिलेबस में नहीं है, थर्ड का पीछे का जो पार्ट बच गया वो भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो पार्ट बचा है वो 7 चैप्टर बचा हाफ टर्म का। कुछ बच्चों ने पीछे का नहीं पढ़ा है अभी, वो बेटा पीछे के वीडियो से भी डले हुए हैं, नहीं है तो आप मेरे से कॉल करके या कॉन्टेक्ट करके वो वीडियो ले सकते हो। बेटा सभी अपना कंप्लीट वर्क करो। ठीक है, जैसे जैसे आपका रिवीजन हम बता रहे हैं, अपना रिवीजन भी बेटा आप कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।